अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल 33। मॉड्यूल 2 में हमने यहाँ पे पढ़ा था रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अब मॉड्यूल 33 में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। इसके बाद हमारा एक मॉड्यूल होगा जिसमें हम बायलैटरल या जिसको हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं उस सब के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम समझने वाले हैं बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, किस तरीके से काम करता है और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और सब पैटर्न्स में सबसे ज़्यादा फेवरेट ये वाला है क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करता है। जब भी ये बनता है इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होता है, 85 to 90% इसका एक्यूरेसी लेवल मैंने देखा है। बहुत ही कम ये पैटर्न फेल होता है क्योंकि इसकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली नज़र आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है, बियर्स एंड बुल्स का क्या सीन बनता है, किस तरीके से यहाँ पे मार्केट प्रेशर होता है। तो वो सब चीज़ें सिनेरियोज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम करते हैं। इसको हम समझते हैं कि कैसे काम करता है। हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, तो मतलब मार्केट ये जैसे पैटर्न बनेगा मार्केट और ऊपर जाएगी, मतलब रिवर्स नहीं होगी। कंटिन्यूएशन में मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी। तो इसको हम कहते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो मार्केट को और ऊपर पुश करता है, मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा होता है एक लेवल से, एंड एक पॉइंट पे जाके मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता है, नीचे आता है, एंड उसके बाद अगेन ऊपर जाता है, सेम लेवल से मार्केट नीचे आता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, सेम लेवल से नीचे आता है, अगेन उस लेवल को टच करता है, मतलब 5-6 बार उस लेवल को टच कर लेता है जहाँ से मार्केट उसी लेवल से टच करके नीचे आता है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या बनता है कि नीचे की तरफ वो हायर हाईज बना रहा होता है, मतलब जो पहला लो था वो यहाँ पे था, अगला लो वो उससे ऊपर था, ठीक है। उसका जो अगला लो है वो इससे ऊपर था, मतलब हायर लो था, ये भी हायर लो बना, ये भी हायर लो बना, मतलब जो लोज हैं इसके वो ऊपर हैं एंड जो हाईज है वो इक्वली हैं, एक ही रेजिस्टेंस पे यहाँ पे टच कर रहे हैं। एंड जैसे इसको ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो मार्केट यहाँ से स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है। अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और इसी लेवल में यहाँ पे रिएक्ट करके तो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पंप हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे इस पिक्चर में देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है इस लेवल पे, अगेन नीचे आता है, अगेन 3-4 बार टच करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है। अब यहाँ पे रियल चार्ट में समझते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि 2418 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ से क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेवल देख रहे हैं कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर आई, यहाँ तक 2413 तक आई, मार्केट नीचे गई, अगेन नीचे की तरफ, अगेन मार्केट ने ऊपर की तरफ अपना लेवल टच किया, मतलब सेम लेवल पे, अगेन मार्केट नीचे आई, सेम सिनेरियो में अगेन मार्केट ने सेम लेवल को टच किया, मतलब इसी तरीके से मार्केट बार बार इस लेवल को टच कर रहा है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने 5 से 6 बार इसको टच कर चुका है। मार्केट अगर 3 से 4 बार भी करता है तो भी हम समझते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। आई थिंक हमारी पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, मैं इसको यहाँ से ऑटो से हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, ना गुड। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बना है, क्यों मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, या अगर हम यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं कि तो क्यों मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया, क्योंकि ये एक लेवल को बार बार टच कर रहा है। जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले मॉड्यूल्स में पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस को मार्केट बार बार टच करता है, बार बार उसी लेवल पे आता है, तो समझ लें कि वो ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस है, वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो वीक बन जाता है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, नीचे की तरफ हमारे हायर हाईज बन रहे होते हैं, सॉरी लोअर हाईज बन रहे होते हैं, मतलब जो लोज हैं वो पिछले लो से ज़्यादा ऊपर है। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ से हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि जो बुल्स हैं, जो बेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो सेलर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब बेयर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने नहीं दे रही, ऊपर ही जाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो ये होता है कि आपने ये समझना है कि ये ब्रेक क्यों होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि यार अगर 2 बार ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है तो समझ लें कि अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर तीसरी बार टच करता है तो समझ लें कि स्ट्रांग है, अगर चौथी बार टच करता है, 5वीं बार टच करता है तो हमने वहाँ पे समझा था कि अगर 6ठी बार टच करता है तो समझ लें कि ये वीक बन चुका है, बल्कि 5 बार टच करता है तो भी हम समझते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत वीक है, ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। अगर इस लेवल से यहाँ पे लोज बनते रहे, हायर लोज बनते रहे, तो हमें श्योरिटी होती है और हम इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, जहाँ पे पैटर्न बनता है, और इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा जैसे ही इस लेवल को ब्रेक होता है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है इसको हम समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे एक डोर है, ठीक है, आपने वो फिल्म का सीन तो देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे जो लड़ाकू होते हैं वो एक साथ खड़े होते हैं एंड वो जो तीर है वो अपने यहाँ से पकड़ते हैं एंड सब लोग एक साथ दौड़ लगा के तो उसको एक
एक साथ में हिट करते हैं, उसको बार बार हिट करते हैं, बार बार हिट करते हैं, और वो जो डोर है, जो किला होता है, जो शहनशाही किला होता है, वो ब्रेक हो जाता है उसका डोर। क्यों? क्योंकि वो सब लोग एक साथ एक ही लेवल पे बार बार टच कर रहे थे, उसको बार बार मार रहे थे अपनी अपनी हथियार से। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे होता है। बायर्स क्या करते हैं, एक बार वहां पे उन्होंने बाइंग दी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब इतनी बार यहाँ पे टच किया है कि सेलर्स ने यहाँ पे समझ लिया कि अब यहाँ पे बुल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो फिर वो साइड में हो जाते हैं, और वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है। तो इसमें अंदर साइकोलॉजी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और नीचे की तरफ जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ यहाँ पे बन रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे सिनेरियो समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बनाया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, जस्ट इस सेकंड। अगर हम यहाँ से देखेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे दोबारा टच किया, दोबारा टच किया, यहाँ से हम देखेंगे तो दोबारा टच किया, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे 3 बार टच कर चुका है मार्केट, एंड यहाँ पे 3-4 बार और टच किया है मार्केट ने इस तरीके से। फिर यहाँ से नीचे गया, एंड यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल गया। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे सिनेरियो क्यों बना ऐसा? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस को बार बार टच किया जा रहा है, तो ये ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे ये समझना ज़रूरी है, और स्टॉप लॉस सब चीज़ें किस तरीके से होंगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेड को देखना है कि ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। ट्रेड आप 2 तरीके से ले सकते हो। जैसे उस कैंडल ने उसको ब्रेक किया, आप वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, या वो अगर वो रिट्रेस करता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप रिट्रेसमेंट के टाइम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे रिट्रेस में हमने ट्रेड ली है तो हमारी जो पोजीशन है वो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लगा देंगे, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो लो के नीचे होगा। मतलब ये वाला हमारा पहला लो है तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये ज़्यादा सेफ रहेगा। अदरवाइज जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, मतलब ये वाली कैंडल जिसने क्लोजिंग दी है उसके नीचे का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही नहीं बनना तो अब ये वाला लगा सकते हैं, अदरवाइज ये वाला लगा सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप रिस्क रिवार्ड रेशियो कौन सा लेके चलना चाहते हैं। अगर आप ये वाला लगाएंगे तो ज़्यादा चांस है जल्दी हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर ये वाला लगाएंगे तो हम यहाँ पे समझ लेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट किया मार्केट ने, एंड अगेन ऊपर जाने की ट्राई की है, तो अब ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है मार्केट के अंदर, जो कि इसलिए इथेरियम यहाँ पे और नीचे जा रहा है। यहाँ पे और नीचे जाने के चांस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आज डेट क्या चल रही है, सैटरडे 10 जून है 2023 10 AM। अगर आप चार्ट में वापसी जाएंगे इथेरियम के चार्ट में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे गया। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को, जो पहले सपोर्ट बना हुआ अब ये रेजिस्टेंस बना है, ऑब्वियसली अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, अदरवाइज इसने नीचे ही जाना है। तो ये ऐसे सिनेरियो बन रहा है। खैर हम अभी अपनी चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा, जो एंट्री टारगेट होगा वो ये वाला होगा, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, जिस वहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है उसके थोड़ा सा ऊपर, या उस कैंडल का नीचे वाला स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, या जो विक बनी है, जो हमारा लो बना है उसके नीचे आप यहाँ पे बना सकते हैं। लास्ट लो जो होता है, जैसे ये वाला लो है, ये वाला लो है, ये वाला लो है, तो जो लास्ट लो है हमारा वो ये वाला है। अगर यहाँ पे बनता इस तरीके से मार्केट जाता तो यहाँ पे भी लो बनता, लेकिन वहाँ पे नहीं बना, मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला स्टॉप लॉस भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी की चॉइस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टारगेट कौन सा हम सेट करें, मार्केट कितना ऊपर जाएगा, उसके लिए आपने सिंपली ट्रेंड लाइन वाला यहाँ पे ये लाइन लेनी है, और ये जो लास्ट विक है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, आपने सिंपली इसको यहाँ पे मेजर करना है कि ये कितना है। हम सिंपली ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हुआ है तो हम ये वाला लेके चल सकते हैं। वैसे अब यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला सिनेरियो अगर ऐसे आपको दिखता है तो आपने यही करना है। इसमें ये होगा कि आपका टारगेट सेफली निकल जाएगा, और सिंपली आपने यहाँ पे इसी सेम लाइन को आपने यहाँ से लेना है और यहाँ पे लगा देना है कि भाई आपका ये वाला टारगेट है, और सिंपली आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे। वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट ने और भी ऊपर जाना था, इसके अकॉर्डिंग ये वाला टारगेट यहाँ तक भी हो सकता था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ पीछे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे तो हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि पहले था ये वाला लेवल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2000 लेवल पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, एंड सेम सिनेरियो यहाँ पे बना है 2000 लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी है और मार्केट और ऊपर निकला है। अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू टाइम फ्रेम में जाएंगे, मतलब वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। हम इसको अभी ओपन नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको बाद में चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से काम किया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप टारगेट सेट करो, रेजिस्टेंस देखो कि सबसे करीब में यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सबसे पहले हमारा 2000 वाला लेवल है, फिर उसके बाद हमारा ये वाला लेवल है। क्योंकि ये वाला लेवल हम क्यों रख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई की है इस वाले लेवल से। अगर इसको हम थोड़ा सा और करीब से देखेंगे, ये वाला लेवल, अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन दिया है तो उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की ट्राई की है, इसका मतलब ये वाला हमारा रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है, तो हम उसको लेके भी चल सकते हैं। तो अपना टारगेट्स रेजिस्टेंस को देखने के बाद ही आपने लगाना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, रेजिस्टेंस से पहले ही मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हो गया था,
और ऐसे आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो टारगेट से थोड़ा सा ऊपर भी आप यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब रेजिस्टेंस नहीं है तो विक्स बन जाती है आराम से मार्केट में। विक्स का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे कैंडल बनी हुई है यहाँ तक, उसके ऊपर जो एक लाइन बनी हुई है इसको हम विक कहते हैं, तो विक्स बन जाती है और उसमें आपका टारगेट हिट हो जाता है। अगर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस है तो अपना टारगेट जैसे हिट होता है या दो टारगेट सेट करके, जैसे मैंने आपको कहा था 2000 पे एक रेजिस्टेंस लेवल है तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपका इस तरीके से सेट करके तो आप मार्केट में आराम से निकल सकते हो। और ये एक स्ट्रैटेजी जिसका आपका लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी आपका मैक्सिमम में हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी डिसेंडिंग ट्रायंगल है जो कि इससे मिलता जुलता है, उसको देखने के बाद ही आपने प्रैक्टिस करनी है। इसको देखने के बाद फौरन से आप वो वाला पार्ट देखें, पार्ट देखने के बाद पार्ट टू देखने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है इन दोनों पैटर्न की, उसके बाद आपने पार्ट 3 की तरफ जाना है।